नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो भारत में लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन फिर भी अक्सर उस पर खामोशी छाई रहती है। ये मुद्दा है मेंटल हेल्थ का। ये एक साइलेंट चैलेंज की तरह है और इसे समझना हम सब के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है। मतलब हम जानते हैं कि भारत में कितने लोगों को सच में मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसी सवाल से पूरी बात शुरू होती है। और इसका जवाब सच कहूं तो चौंकाने वाला है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ये बताता है कि करीब 15% भारतीय वयस्कों को एक्टिव मेंटल हेल्थ केयर की जरूरत है। आसान भाषा में कहें तो हमारे आसपास हर 7 में से एक वयस्क। सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। तो चलिए इन आंकड़ों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भारत की मेंटल हेल्थ चुनौती को समझने का मतलब सिर्फ नंबर जानना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि इसका लोगों की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ रहा है। इस समस्या की गहराई इन आंकड़ों से और साफ हो जाती है। जरा सोचिए, हर 20 में से एक भारतीय डिप्रेशन यानी अवसाद से जूझ रहा है। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि 15 से 29 साल के युवाओं में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह सुसाइड है। इसका असर सिर्फ परिवारों पर नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो अगर समस्या इतनी बड़ी है तो फिर लोगों को वो मदद क्यों नहीं मिल पा रही है जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। यहीं पर बात आती है ट्रीटमेंट गैप की। मतलब जिन्हें मदद चाहिए और जिन्हें मदद मिल रही है उनके बीच एक बहुत बड़ा फासला है। आइए समझते हैं कि यह फासला आखिर है क्यों। और ये आंकड़ा सच में हिलाकर रख देता है। भारत में मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहे 70 से 80% लोगों को किसी भी तरह का कोई इलाज नहीं मिल पाता। ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप है जिसे भरना हम सबकी एक जिम्मेदारी है। तो सवाल है कि ये गैप है क्यों? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा है स्टिग्मा यानी कलंक का डर। लोग मदद मांगने से डरते हैं कि समाज क्या कहेगा। फिर आती है संसाधनों की कमी। हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम है। ऊपर से देखभाल तक पहुंचना भी एक मुश्किल काम है क्योंकि ज्यादातर सुविधाएं बड़े शहरों में ही हैं। और आखिर में बहुत से लोगों को तो मेंटल हेल्थ के लक्षणों या उसके इलाज के बारे में जानकारी ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ निराशाजनक है। अच्छी बात यह है कि इस चुनौती से निपटने के लिए अब कोशिशें हो रही हैं। चलिए अब जरा उन कदमों पर नजर डालते हैं जो समाधान की दिशा में उठाए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दशकों में मेंटल हेल्थ पर सरकार का ध्यान बढ़ा है। ये सफर 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से शुरू हुआ। फिर 2017 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हुआ, जिसने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एक अधिकार बना दिया। और अभी हाल ही में 2022 में टेलीमानस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो ये टेलीमानस आखिर है क्या? ये एक बहुत ही कमाल की पहल है। ये एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन है जो 24 घंटे 7 दिन मुफ्त में टेली काउंसलिंग और सपोर्ट देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब मदद सिर्फ एक फोन कॉल दूर है, जिससे पहुंच वाली जो बड़ी बाधा थी वो काफी हद तक कम हुई है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। अगर किसी को फौरन मदद की जरूरत हो तो वो कहाँ जा सकते हैं? ये जानकारी हम सबके पास होनी चाहिए। यहाँ स्क्रीन पर कुछ नेशनल हेल्पलाइन के नाम और नंबर हैं। किरण, टेलीमानस, आईकॉल और आसरा। ये सभी संगठन मुश्किल वक्त में तुरंत मदद पहुंचाते हैं। मेरी सलाह है कि इन नंबर्स को कहीं सेव कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्या पता ये जानकारी कब किसके काम आ जाए। और अंत में सबसे अहम बात, ये सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। मेंटल हेल्थ की इस चुनौती से लड़ने के लिए हम सबको, मतलब व्यक्तियों को, परिवारों को, समुदायों को और सरकार को, सबको मिलकर काम करना होगा ताकि ये कलंक मिटे और ट्रीटमेंट गैप भर सके। और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए कि एक समाज, एक कम्युनिटी के तौर पर हम ऐसा माहौल बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं जहां हर कोई मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करे। इस पर जरूर सोचिएगा।